नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़ को। इस टाइम पर मैं आप लोगों को ले चलूँगा रीवा जैसे एक ऐसे शहर में जहां पर भाजपा विधायक जो है जिनके ऊपर कई गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं और ये धाराएं जो है वो ऐसी धारा है जिसको लेकर के मारपीट की गई थी। सीओ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सीओ को धमकी दी गई थी सरेआम कि मैं पटक पटक के मारता हूं, मुझे तुम नहीं पहचानते, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। इस तरीके की एक ऑडियो जो आप लोगों ने आज से लगभग 3 महीना पहले आपने सुना होगा, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस मामले पर जो है इसमें सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ जो है तो गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं और ये गैर जमानती जो धारा है इस पर जो है तो बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। बात ये रही कि लगातार जब मारपीट हुआ तो बेहद बुरी तरीके से उनको वो जो है तो घायल थे और जब घायल थे उस टाइम पर उनका उपचार जारी था और उन्होंने ये बोला भी, स्टेटमेंट दिया था कि जो मुझे जो है इस तरीके से मारपीट करने के लिए धमकाया था और सीधे कॉल आया था जिसकी उन्होंने ऑडियो भी दिया था, जो ऑडियो वायरल हुई थी। उस ऑडियो वायरल पर ही एक्शन हुआ था, मारपीट हुआ था। इसके बाद लगातार ये चल रहा था कि विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, विधायक जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं और उनके विधायक के वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, किसके द्वारा मारपीट हुई, इस पूरे मामला पर जो है जांच पड़ताल शुरू हुई। इस पर पुलिस को भी जमकर फटकारा है न्यायालय ने। जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा सीधे फटकार लगाई गई कि आखिर में विधायक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या विधायक कोई यहाँ का शासक है जो कि सीधे किसी को मारपीट देगा, किसी को गोली चला देगा? आखिर में ये हो क्यों रहा है? ये न्यायालय के द्वारा गुहार लगाई जा रही है, जिसके द्वारा न्यायालय में तो अभी तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। ये कई ऐसी वारदात जो कि लगातार ये मारपीट की हुई, इस पर एक्शन लेना होगा। पुलिस को फटकार लगाने के बाद गिरफ्तारी के लिए जो है तो वारंट भी जारी हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को पूरी खबर बताना चाहूंगा, जो बताता चलूं कि रीवा सिमरिया विधायक के केपी त्रिपाठी के खिलाफ 120B, 341, 342, 294, 147, धारा 148, धारा 149, धारा 353, 332, 325, 333 की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जहां की न्यायालय में दिया आदेश विधायक केपी त्रिपाठी को, जो कि बचाने में जुटी हुई पुलिस को भी न्यायालय ने पुलिस को लगाई फटकार। न्यायालय में स्पष्ट जो है तो उन्होंने कहा है कि केपी त्रिपाठी की भूमिका भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के साथ धारा 141, धारा 342, धारा 294, धारा 147, धारा 148, धारा 149, 353 और 332, 325, 335 अपराध में संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त आधार है। अतः विधायक केपी त्रिपाठी के विरुद्ध उक्त धाराओं का संज्ञान लिया जाता है और अभियुक्त केपी त्रिपाठी विधायक सिमरिया को सम्मन जो है तो जारी किया गया। प्रकरण में अभियुक्त अंकित त्रिपाठी एवं अभियुक्त जो है केपी त्रिपाठी की उपस्थिति एवं अनुसंधान की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत के आधार पर 8/12/2022 को न्यायालय में पेश होने की भी सिरमौर न्यायालय ने दिया आदेश। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा सरकार अब विधायक के खिलाफ क्या कदम उठाती है। क्या विधायक बचेंगे या जाएंगे जेल, अब यही देखने लायक बात होगी। हालांकि विधायक की जो ये ऑडियो वायरल हुई थी उसमें वाकई में उनके द्वारा धमकी दी गई थी, पर यह बार बार नकारा जा रहा था कि ये दुश्मनों की चाल है, ये दुश्मनों ने किया है। अब सामने सब कुछ आ रहा है कि विधायक जाएंगे जेल या बचेंगे। अब पुलिस जांच पड़ताल करेगी ढंग से, क्योंकि अब तो न्यायालय ने ही फटकारा है, तो फटकार लगाने के बाद तो कार्यवाही तो फटाफट होती हुई नजर आएगी और बहुत जल्द ऐसा होगा जो अपन को देखने को मिलेगा कि इस पर जो है कार्यवाही होने के बाद विधायक अभी भी जनता के ऊपर राज करेंगे, ऐसे ही शासक बने रहेंगे। सीईओ को जैसे धमकी दिया ऐसे अन्य लोगों के ऊपर धमकियां चलती रहेगी, या फिर विधायक जेल जाएंगे इसको लेकर के, जो कि इतनी गैर जमानती अगर धाराएं लगी है तो सोचिए कि किस किस धारा की वो जमानत करवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। ऐसी बड़ी खबरों के साथ मैं पेश होता हूं और चलता हूं एक बड़ी खबर लेने के लिए, ताकि अगली खबर आप लोगों को दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर से मिलता हूं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।